इस तरह की अगर मैं मिसालें दूं, ये इनफिरादी मिसालें, लेकिन जमालियात मौत को इज्तिमाई तौर पर अगर कोई मिसाल दी जा सकती है तो वो करबला है। वो इंसान कामिल का तस्वुर जो खत्मी मरतबत ने 23 सालों में पेश किया, इसकी अमली शक्ल अगर कोई उम्मत की सूरत में अगरचे मुख्तसर है देखना चाहता है तो ये करबला है। यह हुसैन इब्न अली का इंतखाब है। और ये करबला की और आशूरा की अबदियत के अवामिल में से एक अहम तरीन आमिल है, अहम तरीन फैक्टर है कि हुसैन इब्न अली ने कायनात के गयूर तरीन, शरीफ तरीन, शुजा तरीन, बामारिफत तरीन, जिम्मेदार तरीन, वफादार तरीन अफराद को यकजा किया। देखिए, फूल हर एक को अच्छे लगते हैं और उनकी खुशबू से हर एक अपने मशाम को मुअत्तर करता है। हमारे यहाँ कोई मरीज हो जाए या किसी के यहाँ जाए तो आप फूल लेके जाते हैं। बस औकात मुझे खुद फूल बहुत अच्छे लगते हैं, जी चाहता है जैसे ये गुलदस्ता किसी ने पेश किया तो आप ये पड़ा रहे, देर तक इसे इंसान देखे, लेकिन बिलाखिर 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन फूल मुरझाना शुरू हो जाता है। कितने अच्छे ही फूल क्यों ना, और देर तक अगर वो महकते रहे फिर भी बिलाखिर एक उम्र है, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, बिलाखिर मुरझा जाएंगे। मजबूर होकर आप इस हसीन गुलदस्ते को बिलाखिर उठा के फेंक देंगे। इन फूलों की उम्र है, नहीं मालूम वो कैसे फूल थे जिन्हें हुसैन इब्न अली ने चुना, मुंतखब किया और एक ऐसा गुलदस्ता मुरतब किया कि 1400 साल गुजरने के बावजूद जिनकी खुशबू कम नहीं हुई बल्कि मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। जिस इंसानी तमद्दुन और जिस इंसानी तहजीब और जिस बस्ती की बुनियाद हुसैन इब्न अली रखी, एक मुख्तसर तरीन क़याम है अपने मुख्तसर साथियों के साथ। सिर्फ 8 दिन इस रेगिस्तान में रुके, लेकिन इसे मुअल्ला बना दिया। एकाश में इस जुमले की वजाहत कर सकता। मुअल्ला, मुअल्ला कैसे बनता है? मुअल्ला आप कहते हैं आर्श मुअल्ला, खत्मी मरतबत सूरह बारके नज्म आयत नंबर 53, थुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, लिकाए परवरदिगार। जाइए, उसूल काफी है, अबू जाफर याकूब कुलैनी ने आपकी मोतबर किताब उसूल काफी इमाम शिशुम से ये हदीस नकल की कि क्या वजह है करबला के 72 वक्त शहादत हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पहले शहीद से शुरू करें आखिरी शहीद तक, हर शहीद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्यों? इसलिए कि सब के सब शहादत से पहले जमाल हक का मुशाहिदा कर रहे थे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। ये जमालियात मौत हमें किताबों में नजरी पहलू मिलेगा, इल्मी पहलू मिलेगा। अमली तौर पर जहां जमालियात मौत को कामिल तौर पर मुजस्सम किया ये हुसैन इब्न अली ने। अगर कोई जानना चाहता है 72 की जिंदगी, वक्त नहीं कि मैं एक एक शख्सियत की तरफ इशारा करूं। एक जानिब देखें, कम से कम 36,000 का लश्कर है और 12 जर्नैल इनकी क़यादत कर रहे हैं। सबसे पहले उमर इब्न साद है, 8,000 का लश्कर, खुद ये कल्बे लश्कर में खड़ा है और अलम जंग दुरैद को दे रखा। और अम्र बिन हज्जाज जुबैदी मैमना की क़यादत इसकी सुपुर्द की है। 8,000 अफराद को इस तरह से क़यादत कर रहे हैं अम्र बिन हज्जाज जुबैदी दाएं बाजू, और बाएं बाजू पर 8,000 सिपाहियों को लेकर चल रहा है शेम्र इब्न जिलजोशन। और फिर शबस इब्न रबई ये प्यादा अफराद की क़यादत कर रहा है। अजरा बिन कैस अहमसी ये घुड़सवारों की वो क़यादत कर रहा है। हसीन इब्न नुमैर ये तीरंदाजों की क़यादत कर रहा है। कैस बिन अशअस बिन कैस किंदी 2000 सिपाही इसके जेर तसर्रुफ है। मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस किंदी 2000 सिपाही ये लेके चल रहा है। यजीद बिन हारिस 2000 सिपाहियों पर मामूर है। अम्र बिन हज्जाज इसी तरह से, अम्र बिन हुरैस, हज्जार बिन अबजर, ये 12 जर्नैल हैं। इनमें से एक ने साथ छोड़ा है हुर इब्न यजीद अर्रियाही। अब बाकी 11 अफराद और कम से कम 36,000 अफराद हैं। बाकी जो तमाशाई हैं कि जंग के बाद हमें भी लूट मार में हिस्सा मिल जाएगा, ये अलग। अजीब यह है कि 36,000 के चेहरों पर इस्तिराब है, बेचैनी है, घबराहट है, परेशानी। और दूसरी जानिब जो हुसैन इब्न अली की हमरा खड़े, हर एक के चेहरे पर बशाशत है। अगरचे 3 दिन की शिद्दत प्यास के सबब से निढाल हैं, लेकिन चेहरों पर ऐसी बशाशत है,
ऐसा जमाल है, ऐसी नूरानियत है, ऐसी रूहानियत है कि खुद जिसे देखकर दुश्मन परेशान थे। और ऐसा नहीं कि ये 72 हैं तो चले, इतनी बड़ी तादाद है, हजारों अफराद। कुरान तो कहता है कि अगर तुम्हारे मुकाबले में 10 अफराद आ जाए तो फिर जंग करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हीता कुदरत बशर से खारिज है कि एक वक्त में 10 के साथ लड़ सके। तो सामने 36,000 हैं और इधर 72 हैं। इसके बावजूद ये हुसैन इब्ने अली हैं, तारीख इंसानी के मयारात को बदल कर रख दिया। और पहली मर्तबा ये जुमला खुमैनी बुत शिकन ने कहा कि तारीख बशर में हमेशा से ये मयार रहा है कि तलवार गले काटती आई है, लेकिन तारीख इंसानी में पहली मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने अपनी रगे गर्दन की लहू से कातिल की शमशीर को काट दिया। उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुताहरी ने जो जुमला कहा कि तारीख बशरी में जिस शख्सियत ने अपने खून की सबसे ज्यादा भारी कीमत वसूल की, उस सरवर और सालार शहीदान इमाम हुर्रियत, इमाम इज्जत, इमाम गैरत, इमाम इनकलाब, राकिब दोश रसूल, फरजंद रसूल हुसैन इब्न अली, इस खून के जरिए और अपने 72 साथियों के खून के जरिए से हुसैन इब्न अली ने तौहीद को भी बचाया, 1,24,000 अंबिया की नबूवत को भी बचाया, गैरत इंसानी को भी बचाया, नामूस बशर को भी बचाया, अखलाकी कदरों को भी बचाया। वरना हुसैन इब्न अली तलवार के जरिए से कामयाबी हासिल कर सकते थे। इमाम हुसैन का जिहाद तो बजाय खुद जब आखिरी हमला किया, हत्ता जनाबी अली असगर की शहादत के बाद 12 किलोमीटर दूर मकाम जुल्किफ्ल तक दुश्मन के लश्कर को धकेलते हुए लेकर गए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी फौज के अलंबरदार अबुल फजल अब्बास शब आशूर बनु हाशिम से जो खिताब किया, कहा है जवाना ने बनु हाशिम, कल हम लश्कर को, दुश्मन के लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। आधे के साथ मैं जंग करूंगा और बाकी आधे के साथ आप जंग करना, और 1/4 के साथ असहाब हुसैन जंग करेंगे, और मैं अपने हिस्से का काम तमाम करके तुम्हारी मदद के लिए पहुंचूंगा। यह अबुल फजल अब्बास है, यह आपकी शुजाअत है, इंसान हैरान हो जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करूं, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मक्तल की किताबों पर निगाह हो, मैंने टटोला है, खंगाला है, किसी एक मक्तल की किताब में, अभी मिखनफ है, मिनहाजुद्दुमू है, दमत साकिबा है, नफ्सुल महमूम है, अल-लुहूफ, कोई मोतबर तरीन मक्तल उठाए, किसी एक मक्तल निगार ने नहीं लिखा है कि इमाम हुसैन ने इजाजत दी कि आप तलवार उठाएं। ना, तलवार नहीं थी। जब पानी लेने के लिए गए तब भी आपके हाथ में नेजा था, और 8,000 अफराद शत्ते फुरात पर मामूर थे। ये अब्बास पानी ना लेने पाए, लेकिन जब जा रहे थे खुद आपका शत्ते फुरात पर पहुंच जाना और मश्क को पानी से भर लेना, ये खुद अजीब है कि सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। इतनी हैबत थी, इतना रौब था, इतना दबदबा था, इतना जलाल था। इमाम हुसैन तलवार के जरिए से कामयाबी हासिल कर सकते थे, लेकिन ना, 25 जिलहज को जब हुर इब्न यजीद अर्रयाही ने रास्ता रोका, आपकी मैमना के सिपह सालार जुहैर इब्न कैन इब्न कैस बजली ने अर्ज किया, फरजंद रसूल इजाजत दें, ये 1000 अफराद हैं, अभी हमें रौंदते हुए आगे कूफा तक मुंतकिल हो जाएंगे, कूफा में हुकूमत कायम करके फिर हम शाम की तरफ पेशकदमी करेंगे। यजीद की क्या मजाल है एक लम्हे हुसैन इब्न अली के सामने रुक सके, ठहर सके? फरमाया नहीं। और फिर ये 7 दिन बराबर हुर ने रास्ता रोक के रखा, और आपने जिहद को बदला। 2 मुहर्रम को जंग हो सकती थी, 4 को हो सकती थी, जब खैमे उखाड़े जा रहे थे। इमाम हुसैन के पास जवाज था, तलवार उठाए। 7 को जब पानी बंद हुआ, इमाम हुसैन के पास था, जवाज था, तलवार उठाए, नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? शब आशूर रोज़े तासुआ 9 मुहर्रम को शिम्र इब्न ज़िलजौशन 8,000 अफराद के हमरा हमलावर हुआ, और हुसैन इब्न अली जैसी शख्सियत, कायनात तारीख बशर के शुजा तरीन इंसान सैयद महदी बहरुल उलूम ने जब इमाम हुसैन की शुजात को बयान किया, तो कहा मेरे लिए तय करना मुश्किल है कि खुद अली इब्न अबी तालिब बड़े शुजा थे या हुसैन इब्न अली बड़े शुजा थे। का हक यह है कि बाप बेटा दोनों शुजात में बराबरी की मंजिल पर है। तारीख इंसानी की शुजा तरीन शख्सियत हुसैन किसी से मोहलत मांगे, और वो भी अब्बास को भेज के मोहलत मांगे,
कि हम कल जंग करेंगे, आज एक रात की मोहलत दीजिए। क्यों? करबला को अबदी बनाना है, सरमदी बनाना है, लाजवाल बनाना है, आफाकी बनाना है, यूनिवर्सल बनाना है। अगर 25 जिलहज को आप तलवार उठाते, जब होर ने रास्ता रोका था, आज मौरिख लिखता कि रास्ता रोकने पे जंग छिड़ गई थी और बाद जज्बाती जवान आगे बढ़े और लड़ाई हो गई थी। करबला आफाकी हैसियत इख्तियार न कर सकती। खेमे उखाड़े जाने पे जंग होती तो इसी को आज मौरिख ही बयान करता कि खेमे के उखाड़े जाने पर फिर दीन बीच में से निकल जाता। अगर पानी बंद होने पे 7 मुहर्रम को हुसैन तलवार उठाते तो कहा जाता कि पानी बंद किया गया था, इसलिए झड़प हुई और मारे गए। शबे आशूर अगर जंग होती, जैसे शिम्र इब्न जिलजौशन आया मगरिब के करीब, तो हुसैन जो कुछ करते बिल्कुल वही जो आशूर के दिन किया, लेकिन जब्त ना हो सकता, महफूज ना हो सकता। इमाम हुसैन ने दुश्मन के 36,000 के लश्कर को खुद शाहिद बनाया है। आज सोशल मीडिया जरा अबलाग है, आसानियां हैं, चीजें मुंतकिल होती हैं। हाकिम शाम की कोशिश थी कि हुसैन को बुलाकर इस तरह से सहरा में गुमनामी में कत्ल कर दिया जाए और यह तासुर दिया जाए तारीख में कि अपनों ने बुलाया और अपनों ने मार दिया। ये तो इस पे मैं यहां आपके शहर में इसी मिंबर से तफसील बयान करके जा चुका कि कितनी बड़ी साजिश थी और कितना बड़ा मंसूबा। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने उस जमाने के तमाम इंसानी कैमरों का रुख करबला की तरफ मोड़ दिया कि एक अमल, मामूली तरीन अमल जाया ना होने पाए। पैगंबर इस्लाम ने अपनी जिंदगी में 84 जंगें लड़ी हैं। जाके देखिए, किसी जंग को इतनी तूलो तफसील से बयान नहीं किया गया जैसे करबला को बयान किया गया। एक एक लम्हा, एक एक मरहला आप देखिए करबला से मुतल्लिक जितना लिखा गया। तारीख का मिजाज नहीं है कि वो किसी वाक़े को इतनी देर तक याद रखे। हुसैन ने तारीख को मजबूर किया कि वो करबला को याद रखे। तारीख ने हुसैन इब्ने अली के सामने घुटने टेक दिए। तारीख हुसैन इब्ने अली के सामने सजदरेज होने पर मजबूर हुई। क्या किया इमाम हुसैन ने? एक आमिल, जहां से बात शुरू हुई थी, जमालियात मौत की अमली तस्वीर, हुसैन का इंतखाब। वक्त नहीं बचा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं चंद शहीदों का जिक्र करूं। सबसे पहले रोज़ आशूर इमाम हुसैन ने जब नमाज फज्र, हज्जाज बिन मसरूक इमाम हुसैन की मुअज्जिन है, सारे सफर में 8 दिन करबला में हर नमाज के लिए जो आजान देते थे, ये हज्जाज बिन मसरूक है, इमाम हुसैन के सहाबी। लेकिन सुबह आशूर, आशूर की सहर में इमाम हुसैन ने मुअज्जिन बदल दिया। अगरचे फिर रोज़े आशूर हज्जाज बिन मसरूक ने, जोर की आजान जनाब हज्जाज ने दी, लेकिन सुबह आशूर जनाब अली अकबर से आजान दिलवाई। क्यों? अब करबला को आफाकी बनाना है। हुसैन जानते थे दुनिया मेरे हुसैन, मेरे बेटे अली अकबर को कभी फरामोश ना कर पाएगी। इस दिन का आगाज अली अकबर की आजान से हुआ। फिर आका ने खुद नमाज पढ़ाई और इधर नमाज तमाम हुई और इधर तीरों की बारिश हुई। 8,000 अफराद ने तीरों की बारिश की। ये रोज़े आशूर नमाज फज्र हुसैनी की ताकीबात हैं, जिनका आगाज जिहाद से हो रहा है। अब सुने इन 72 की क्या किरदार अदा किया। ये 72 इस तरह से बनु हाशिम और इमाम हुसैन के सामने ढाल बने कि सब के सब जख्मी हुए। एक भी ऐसा सहाबी नहीं था कि जो जख्मी ना हुआ। और मैंने पढ़ा, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करूं, बनु हाशिम में से कोई एक फर्द भी नहीं था जो जिसको एक तीर लगाओ। ये वफा है। अगर वफा को मुजस्सम किया जाए तो ये 72 बनते हैं। और अब बाकायदा जंग का आगाज और सालिम और यसार आगे बढ़े उमर इब्न साद की तरफ से। अच्छा देखिए, उधर सब बंदी की गई, मैमना है, मैसरा है, कल्बे लश्कर है, और प्यादा पर शबस इब्न रबी है, घोड़सवारों पर अजरा बिन कैसे अहमसी है, और तीरंदाजों के लिए जो अमीर बनाया गया वो हसीन इब्न नुमैर है। इधर इमाम हुसैन ने भी कल्बे लश्कर में अलमबरदार लश्कर अबुल फजल अब्बास को करार दिया, और मैमना जनाब ज़ुहैर इब्न कैन इब्न कैस बजली को, और मैसरा जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के सुपुर्द किया। और अब जंग का आगाज हुआ। सबसे पहले मैदान करबला में 2 फर्द है, सालिम और यसार। कौन है? यसार जियाद बिन सुमैया, जियाद बिन उबई
इसकी जो मुहाफिजती दस्ता था, हिफाजती टीम थी, उसका इंचार्ज ये यसार, और खुद जियाद इब्ने जियाद का जो मुहाफिज दस्ते का इंचार्ज था, इसका नाम सालिम था। इन दो से मुतल्लिक ये मशहूर था कि ये दो लश्कर के साथ लड़ने की सलाहियत रखते। ये आए, मुबारजा तलब किया, और सामने से बुरैर बिन खुजैर हमदानी उठे, इजाजत मांगी इमाम हुसैन से, फरमाया ना मेरी इजाजत नहीं, कोई और जाए। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी उठे, फर्जंद रसूल मुझे इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की कामत को देखा, चौड़ा चकला सीना, मजबूत कलाइयां, हसीन चेहरा, फरमाया जाए मैं आपको फतह की बशारत देता हूं। अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी कूफा से ताल्लुक था, लेकिन कूफा के नवाही इलाके में नुखैला में रहते थे, छावनी थी जहां से मक्का मदीना शाम के लिए रास्ता निकलता था। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो फौज को मुरतब कर रहा था और फेरिस्ते बना रहा था और असला तैयार कर रहा था, लोहा कूटा जा रहा था, तलवारें, तीर, नेज़े, यहां तक कि पत्थरों को घड़ा जा रहा था मारने के लिए, बोरियां भरी जा रही थी। ये नुखैला, इसके करीब इनके खेत थे, जमीनें थी, इनकी जायदाद थी, यहां पर इनके बागात थे। ये मारूफ अपने कबीले के एक सरदार और एक मुतमव्वल फर्द थे। जब ये आवाजें सुनी है तलवारों की झनकार की, तो काम छोड़कर पहुंचे, पूछो क्या हो रहा है। नौज़ बिल्लाह, खाकम बताना। कहा गया कि हुसैन इब्न अली ने इमाम वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ कयाम किया, शर्मिंदा हूं, लेकिन ये लफ्ज़ है तारीख। अपने साथियों के हमरा तो अब मुसलमान उस बागी और खारजी को कत्ल करने के लिए जमा हो रहे। ये सुना, पलट के आए और अपनी ज़ौजा उम्मे वहाब से कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि काश मुझे पैगंबर इस्लाम की नुसरत में जिहाद करते हुए शहादत की सआदत नसीब हो, और आज परवरदिगार ने वो मुझे मौका अता किया कि मैं अपने ज़माने के मोहम्मद मुस्तफ़ा की नुसरत में शहीद हो जाऊं, अगर तुम मुझे इजाज़त दो। उम्मे वहाब ने कहा, एक शर्त पे इजाज़त दूंगी कि मुझे भी हमरा ले जाए। ज़ौजा दोनों पहुंचे, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, और रोज़े आशूर सबसे पहले इमाम हुसैन की तरफ से जो दुश्मन के मुकाबले में गए, अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी। और जब पहुंचे, सालिम और यसार ने कहा कि बुरैर को हमारे मुकाबले में भेजा जाए, या फिर मुस्लिम इब्न औस जाए, या हबीब इब्न मदायर आए। तुम गैर मारूफ फर्द इस काबिल नहीं हो कि हमारे मुकाबले में आओ। कहा, ए नापाक और बदकिरदार मऊ की औलादो, तुम्हारी क्या हैसियत कि तुम बुरैर के मुकाबले में आओ, मुझसे मुकाबला करो। और उसके बाद जसार गुस्से से आगे बढ़ा, तनो मन कबील जुस्सा तवील कामत, जिसे देखकर लोग घबरा जाते थे, डर जाते थे। इसने अचानक से वार किया, और अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी ने इसके वार को रद्द करके पलट के ऐसा वार किया किसी दोनीम कर दिया। और यह देखकर जब सालिम आगे बढ़ा, इसने पुष्ट से वार किया। चूंकि जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी के पास ढाल नहीं थी, बाएं हाथ से जब तलवार को रोका तो 4 उंगलियां कट गई, और फिर पलट के जो वार किया तो इसके 2 टुकड़े कर दिए। और इन 2 के कत्ल के बाद इतना रौब तारी हुआ, इतना दबदबा और हैरत कि अब दुश्मन के लश्कर में जुर्रत नहीं कि कोई एक फर्द आगे बढ़े। देर तक खड़े होकर अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी पुकारते रहे, आओ कोई मेरे मुकाबले में आए। एक एक नाम लेकर कहते रहे, फलां तुम आ जाओ। कहा, उमर साद अगर कोई और नहीं आता तुम आओ। जब कोई नहीं आया, काफी देर इंतजार के बाद ये पलट कर गए। और फिर इनके बाद हुर इब्न यजीद अर्रियाही अपनी फौज को छोड़कर इमाम हुसैन से मुंसलिक होते, अपने घोड़े को गुलाम और बेटे के हमरा इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हटाते चले गए अपने लश्कर से। जब देखा कि अब नहीं पहुंच पाएंगे, दुश्मन की रसाई नहीं है, तो अब सरपट घोड़े को दौड़ाया। और जब घोड़े को दौड़ाया तो यजीद बिन सुफियान जो कूफे के एक सरदार था, इनके साथ ही खड़ा था, उसका घोड़ा करीब था। उसने कहा, काश मुझे पहले अंदाजा हो जाता कि हुर की ये नीयत है, तो मैं उसे नेज़े से हिलाक कर देता। ये जुमले कहे, कुछ लम्हों के बाद जनाब हुर मैदान में आ गए। रोज़े आशूर सबसे ज्यादा जल्द जिस हस्ती को इजाजत मिली, ये जनाब हुर है। आए इमाम की बारगाह में, और इमाम हुसैन ने फरमाया, जब इजाजत तलब की, कहा हुर जाइए। हुर आए, और जैसे ही हुर आए तो बाकी लोगों ने कहा, यजीद बिन सुफियान से कहा कि तुम कह रहे थे कि काश मुझे पहले पता चलता, तो वो तो आ चुके हैं, जाओ मुकाबले के लिए। ये आया, तबरी ने लिखा है, कहा कि हुर को जब मुकाबले में आए, सुफियान यजीद बिन सुफियान को जाते हुए देखा गया, तलवार उठाते हुए भी देखा गया, लेकिन किसी ने मरते हुए नहीं देखा। इतनी सुरअत से तलवार चलाई हुर इब्न यजीद अर्रियाही ने। इसकी मौत हो गई, और अब दुश्मन के ऊपर जो गलबा तारी हुआ, रोब तारी हुआ। इसके बाद अब
उमर इब्न साद ने ऐलान किया कि अब इनफिरादी हमला नहीं होगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी से तीसरा जुमला अर्ज करूं तारीख करबला से मुतल्लिक। रोज आशूर मैदान करबला में इमाम हुसैन के 72 साथियों में से कोई एक भी इनफिरादी जंग में नहीं मारा गया, सब के सब जंगे मगलूबा में शहीद हुए। बस मैं चंद एक शोहदा का तज़किरा 5 से 7 मिनट और आपको जहमत दूं। सब के सब जंगे मगलूबा में शहीद हुए। और अब इज्तिमाई हमला हुआ। अम्र बिन हज्जाज जुबैदी ने मैमना से मैमना पर हमला किया और इस जंग में असहाब हुसैन ने इस तरह से अपने नेजों को ढाल बनाया कि इनके घोड़े बिदक बिदक कर गिर रहे थे। खुद दुश्मन भागने पर मजबूर हुआ और इधर से एक फर्द भी शहीद नहीं हुआ। अब तक किसी एक की शहादत नहीं। अब इसके बाद तीसरा इज्तिमाई हमला शिम्र इब्न ज़िलजौशन और अम्र बिन हज्जाज जुबैदी ने मिलकर 16,000 अफराद ने हमला किया इमाम हुसैन के मैसरा पर, जिसकी क़यादत हबीब इब्न मज़ाहिर कर रहे थे। और इस हमले में इमाम हुसैन के सिर्फ एक साथी शहीद हुए, मुस्लिम इब्न औसजा। और शहादत से कुछ लम्हे पहले जब इमाम हुसैन और जनाब हबीब इनके करीब पहुंचे तो जनाब हबीब ने, जो क़यादत कर रहे थे मैसरा की, कहा ऐ मुस्लिम, अगर मुझे यकीन होता कि मैं तुम्हारे बाद तवील अरसा जिंदा रहूंगा तुमसे कहता कि वसीयत करो, लेकिन मैंने भी चंद लम्हे बाद मर जाना है, इसलिए मैं वसीयत का नहीं कह रहा। तो जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा कि मैं इसके बावजूद वसीयत करूंगा। हैरत से पूछा हबीब ने कैसी वसीयत? इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया, कहा मेरे आका का बहुत ख्याल रखना। ये वफा है, यानी उस वक्त जबकि जिस्म छलनी है और शहादत के आखिरी लम्हात हैं और सिर्फ इमाम हुसैन की तरफ तवज्जो। ये करबला के पहले शहीद। और फिर चौथा इज्तिमाई हमला हुआ और उमर इब्न साद ने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, जिसने मेरे इतने बड़े 2 अफराद को, इन 2 अफराद से मुतल्लिक इब्न जियाद ने कह के भेजा था उमर इब्न साद से कि इन 2 को सबसे पहले रोज़े आशूर मैदान करबला में भेजना। मुझे यकीन है कि तुम्हें बाकी फौज को भेजने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये 2 फर्द लश्करों पर भारी, तो इन 2 के कत्ल होने पर खुद घबराया हुआ था उमर इब्न साद का, इसलिए अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी को मारा जाए, जिसने सालिम और यसार को कत्ल किया। तो इस चौथे इज्तिमाई हमले में जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की शहादत हुई। बस समेटूं, और फिर करबला की तीसरी शहीदा जनाब उम्मे वहब है। और करबला के चौथे शहीद बुरैर बिन खुजैर हमदानी। अब आप समझिएगा कि जब पहली मर्तबा सालिम और यसार के मुकाबले में बुरैर उठे तो इमाम हुसैन ने क्यों बिठा दिया था। एक अहले सुन्नत शायर ने जो कलाम कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनके हक में दुआ खैर करता हूं। क्या सादा एक शेर है, लेकिन आप देखें कि किस तरह से बयान किया कि वो जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। क्या किया इमाम हुसैन ने, किसको कब भेजना है, तरतीब रोज़े आशूर 8.5 घंटे जंग किया साहब ने। बनु हाशिम की बात बाद में। चौथे मरहले में जनाब बुरैर बिन खुजैर हमदानी उठे। अब बुरैर ने जाना है। सैयदुल कुरान कूफा में जो भी कुरान जानता था, या बराह रास्त आपका शागिर्द था या आपके शागिर्दों का शागिर्द था, ये गए और जैसे ही मैदाने करबला में दुश्मन के मुकाबले में गए, मुबारजा तलब किया, तो यजीद बिन माकल, ये हमसाया था कूफे में, कहा ए बुरैर बताओ खुदा ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? कहा खुदा ने हमारे साथ तो बहुत अच्छा मामला किया, लेकिन सच में तू बड़ा बदनसीब वाक़या हुआ। तो ये सुनकर यजीद बिन माकल ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तरहाली की सारी जिंदगी मैंने कभी तुम्हारी जबान से झूठ नहीं सुना। जनाब बुरैर ने फरमाया मेरी जुबान झूठ से आशना नहीं, मैंने आज तक सारी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये बुरैर है, ये हुसैन का इंतखाब है। सर फरिश्तों के यहां आज भी खम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। ये असहाब हुसैन है जिनमें से हर फर्द मुबाहला की हैसियत रखता है, मुबाहला की काबिलियत रखता है। इन 72 में से 11 असहाब रसूल हैं जिन्होंने रजी अल्लाह से अलैहिस्सलाम का सफर तय किया है। इनमें से एक बुरैर बिन खुजैर हमदानी जिन्होंने रोज़े आशूर मैदान करबला में मुबाहला किया। ये सुनकर यजीद बिन माकल ने कहा कि तुम झूठे हो। याद है जब कुछ अरसा पहले मैं और तुम कूफा में बनी लूजान के कूचे से गुजर रहे थे, तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? तुमने कहा था कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान खता पर है और हाकिम शाम जाल भी है, मुजिल भी है, खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह करता है।
और इमाम बरहक पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है। कहा था या नहीं कहा था? उसने सोचा शायद अभी नफी करेंगे। कहा मैंने कहा था और अभी भी उसी अकीदे पर कायम हूं। कहा अगर अभी भी तुम्हारा वही अकीदा है, यजीद बिन माकल ने कहा आओ मुबाहला करें, हाथ उठाओ, बद्दुआ करें, हम दो में से जो भी झूठा है वो सच्चे की तलवार से मारा जाए। अब बात सिर्फ कत्ल होने की नहीं है, अब जो कत्ल होगा वो कातिल की हक्कानियत के लिए सनद बन जाएगा, दलील बन जाएगा। ये करबला में मुबाहला है। ओ जनाब बुरैर बिन खुदैर हमदानी ने जवाब दिया ठीक है आओ मुबाहला करें। उन्होंने भी हाथ उठाए और अब हाथ उठाने के बाद दोनों एक दूसरे के मुकाबले में आए। सब इस गैर मुतवाजी मुकाबले को देख रहे थे कि इधर यजीद बिन माकल जो कवियुल जुस्सा है, इतना बड़ा मंझा हुआ पहलवान जिसकी शोहरत है, और बराबर में बुरैर बिन खुदैर हमदानी जो मुअम्मर है, कबीर सिन है, ज़ईफ है, मुसिन है, महासिन सफेद हो चुके हैं, चेहरे पे झुर्रियां हैं। शायद ये कैसे मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही मैदान में गए इधर से यजीद बिन माकल ने वार किया और इन्होंने वार को रद्द किया। और वार को रद्द करने के बाद अब जो बुरैर बिन खुदैर हमदानी ने, ये करबला में वो शख्सियत जिन्होंने दो हाथ से तलवार चलाई है, कब्ज़े शमशीर पे दोनों हाथ रखे हुसैन इब्न अली के इस बूढ़े मुजाहिद ने, और इस तरह से तलवार चलाई कि सबसे पहले यजीद बिन माकल ने ढाल रखी आगे, और ढाल को जिस महारत से बनाया जाता है तलवार उचट जाती है इससे, और इसमें इतना जखीम लोहा होता है कि कटती नहीं है, इसीलिए इंसान के लिए हिफाजत करती। लेकिन इतना भरपूर वार था हुसैन के बूढ़े मुजाहिद बुरैर बिन खुदैर हमदानी का, ढाल कटी, उसके बाद खौद कटा, लोहे का खौद जो सर पे रखता है सिपाही ताकि सर महफूज रहे, ढाल कटी, खौद कटा, फिर सर की हड्डियों को चीरते हुए, गर्दन की हड्डियों को चीरते हुए सीने तक जब तलवार पहुंची है बुरैर बिन खुदैर हमदानी की, तो दोनों हाथ कब्ज़े शमशीर से उठाए और ये जुमला कहा ए यजीद बिन माकल, मैंने कहा था इस कायनात में इमाम बरहक सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब। ये बुरैर बिन खुदैर हमदानी, जिसके बाद उमर इब्न साद ने कहा कि अब इनफिरादी तौर पर कोई आगे ना जाए, अगर इस तरह जाओगे तो हमारे कीमती अफराद मारे जाएंगे। यहां तक कि मैमना, मैसरा, कल्ब लश्कर दाएं बाएं से घेरा गया। बुरैर बिन खुदैर हमदानी की शहादत इज्तिमाई हमले में हुई। अब खत्म हुआ, शर्मिंदा हूं। करबला के 5वें शहीद इमाम हुसैन के गुलाम खास हैं मंबा बिन सहम, और फिर करबला के 6ठे शहीद अम्र बिन खालिद, क्या शख्सियत हो, क्या किया रोज़े आशूर, इनके गुलाम साद, फिर जनाब मजमा बिन अब्दुल्ला, फिर आयज बिन मजमा, और इसके बाद फिर जुनादा बिन हारिस सलमानी। ये 5 शख्सियतें जो इकट्ठे जिहाद के लिए, और इसके बाद फिर करबला के 11वें शहीद जुंदब बिन हुजैर गिंदी खुलानी, जो अजीम कारनामे दिखाए रोज़े आशूर के, इंसान फख्र कर सकता है। ये हुसैन का इंतखाब है, हर फर्द पर मुस्तकिल गुफ्तगू होने चाहिए। और करबला के 12वें शहीद यजीद बिन जियाद अबू शासा। इस 12वें शहीद की शहादत के बाद उमर साद ने ऐलान किया कि अब किसी तौर इनफिरादी तौर पर जंग नहीं होगी, अब सब के सब चारों तरफ से इकट्ठा हमला करें। ये वो करबला का हमला है, 7वां इज्तिमाई हमला, कि जो पूरे लश्कर ने इसमें हिस्सा लिया। मैमना भी शामिल है, मैसरा भी शामिल है, कल्ब लश्कर भी शामिल है, तीरंदाज भी शामिल है, प्यादा भी शामिल है, घुड़सवार भी शामिल है। चारों तरफ से इमाम हुसैन के इस मुख्तसर सिपा को घेरा गया, जिनके 12 शहीद हो चुके। और अब उमर इब्न साद ने ऐलान किया कि हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि हुसैन इब्न अली का एक भी साथी जिंदा है। इतना सख्त हमला था, पत्थर वाले पत्थर मार रहे थे, तीर वाले तीर चला रहे थे, नेज़े वाले नेज़े चला रहे थे, भाले और बर्छियां चलाई जा रही थी। इस शदीद तरीन हमले में इमाम हुसैन के 50 अफराद शहीद हुए, जिनमें अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब जैसी शख्सियत भी शामिल है। ये मौला मुत्तकियान की वो साहबी हैं, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब, जब भी मौला मुत्तकियान के सामने आते थे हजरत उठकर इनका इस्तेकबाल करते थे। साहिब असरार शख्सियत है। और इसके बाद फिर अब मुश्किल मरल है, आप देखें सिपाही कम हो रहे हैं, दुश्मन की तरफ से घेरा बढ़ता चला जा रहा है, यहां तक कि अब खयाम पर इमाम हुसैन की जिंदगी में हमला हुआ। अब अगर सामने से इमाम हुसैन हटे, चूंकि शिम्र इब्न ज़िलजौशन ने पुश्त खयाम से, जो असहाब के खयाम थे, जो हिसार का काम कर रहे थे, यहां ज़ुहैर इब्न कैन इब्न कैस बजली ने कहा फरजंद रसूल मुझे इजाजत है, शिम्र में जुर्रत नहीं है कि वो खयाम की तरफ बढ़ सके। सिर्फ 12 अफराद के, 2 अफराद ये खुद हैं और 10 अफराद सिपाहियों के हमरा, एक ये खुद, एक सलमान बिन मुजारिब बिन कैस बजली, इनके चचाजाद भाई, ये 2 क़यादत कर रहे थे और बाकी 10 अफराद। और इस तरह से दिफा किया कि खुद शिम्र को भागने पर मजबूर किया है। और इस जंग में 2 अफराद शहीद हुए, बकर बिन हय्य तमीमी
और अम्र बिन जुनादा बिन काब अंसारी, ये 11 साल के जवान हैं जिनके वालिद भी शहीद हुए, खुद भी शहीद हुए। इसके बाद अब नमाज का वक्त करीब आ रहा है। मैं 5-7 मिनट और आपको ज़हमत दूं, शायद मसाइब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 2-3 जुमले ताकि फिर ये जमालियात मौत की अमली तस्वीर किसी हद तक मुनकिस हो सके। और फिर जनाब बकर बिन हय्य तमीमी और जुनादा बिन अम्र बिन काब अंसारी 11 साल जवान की शहादत के बाद जनाब अबू सुमामा साइदी आगे बढ़े, अर्ज किया फरजंद रसूल जी चाहता है कि आपकी इक्तिदा में नमाज ज़ोहर अदा करें। फरमाया हबीब जाएं उमर इब्ने साद से बात करें, कुछ देर जंग रोके ताकि हम नमाज अदा कर सकें। जनाब हबीब सफेद झंडा लेकर दुश्मन के पास गए, सफीर की हैसियत से, पैगाम्बर बन। लेकिन शिम्र इब्ने ज़िलजौशन ने रास्ता रोका और हसीन इब्ने नुमैर ने, इससे पहले कि उमर इब्ने साद कुछ कहे, उसने बहुत जसारत की, वो अल्फाज में बयान नहीं करना चाह रहा, क्या हुसैन की नमाज तो कबूल नहीं है कि उसे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। यानी नऊजुबिल्लाह खाकम बदान सिरे से वो अब इस्लाम से खारिज है, खारजी है, बागी। ये सुनकर जनाब हबीब ने कहा कि ए नापाक और बदकिरदार मां के बेटे, तुम्हारी नमाज कबूल और सरदार जन्नत की नमाज कबूल नहीं। जिस सुनकर तैश आया हसीन को, कहा कि हबीब बच के न जाने पर। इसके साथियों ने हमला किया, 75 साल उम्र है हबीब की, लेकिन हमलों पर हमले कर रहे हैं और मुसलसल खुद हसीन इब्न नुमैर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बूढ़े मुजाहिद यहां तक इतने करीब पहुंचे कि उसे लगा कि अब मैं कत्ल हो जाऊंगा हबीब के यहां से। इसने घोड़े की लगाम को खींचा और घोड़े ने अपनी अगली टांगे उठाई, और जब ये खुद वार करने लगे थे हसीन इब्न नुमैर पर, तो उसके घोड़े का चेहरा कटा है हबीब की तलवार से और वो जमीन पर गिरा। चिल्लाया, साथियों से कहा मेरी मदद करो, उमर इब्ने साद को पुकारा। यहां तक कि उसके सारे साथी आगे बढ़े, उसे बचाया, उठाया और इज्तिमाई तौर पर हमला किया गया। तब शहादत हुई है जनाब हबीब की, और शहादत के साथ ही इनका सर काट कर कान, एक कान से दूसरे कान में सुराख किया गया और घोड़े की गर्दन में आवेजा किया गया और जश्न मनाया गया। खैर मामूली शख्सियत है जनाब हबीब, इतनी शख्सियत है कि इमाम हुसैन ने फरमाया ए हुर ए ज़ुहैर, मुझे मेरे हबीब की लाश चाहिए। और ये दोनों शख्सियतें 10 अफराद के हमरा पहुंचे और जनाब हबीब की लाश उठा के लाने में कामयाब हुए। लेकिन इसमें जनाब हुर की शहादत हो गई, चूंकि एक मरतबा उमर साद ने ऐलान किया कि अब हुर आया है, तो दूसरी मरतबा तो ये बच के न जाने पर, तो सब ने चारों तरफ से घेरा और इज्तिमाई तौर पर जनाब हुर इब्न यजीद अर्रियाही की शहादत। इसके बाद फिर अबू सुमामा साइदी की शहादत, फिर हालत नमाज में सईद बिन अब्दुल्ला हनफी की शहादत हुई। 114 तीर लगे सईद बिन अब्दुल्ला हनफी को। कितने साथी बचे? चंद साथी बचे गिने चुने, कुछ उन नमाजियों के सामने खड़े हैं, और 2 शख्सियतें ज़ुहैर इब्न कैन इब्न कैस बजली और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, ये 2 इमाम हुसैन के सामने खड़े। ज़ुहैर को 7 तीर लगे, सईद बिन अब्दुल्ला हनफी को 114 तीर लगे। तो कितने तीर हैं इंसान की मौत के लिए? 1-2 तीर काफी हैं, फिर कैसे जिंदा इतने तीर खाने के बाद? सिर्फ कुव्वत इरादी के बलबूते पर, इश्क हुसैन में अगर मैं गिर गया कोई तीर यूसुफ फातिमा को लग जाएगा। और जैसे ही सुना इमाम हुसैन की जबान से जुमला अदा हुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब सईद गिरे, लेकिन जमीन पर नहीं गिरे, इतने तीर लग चुके थे कि लाशा तीरों पर मुअल्लक हो गया, और गिरने की वजह से मजीद तीर आपके जिस्म में उतर गए। आखिरी सांस चल रही है और इमाम हुसैन की तरफ रुख करके पूछते हैं, अवफ़ई तो या अबा अब्दुल्ला, हुसैन इब्ने अली, क्या मैंने वफा की? फरमाया अंत अमामी फिल जन्ना, ऐ सईद तू जन्नत में हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा करेगा। अगर मैं इस जुमले की वजाहत करूं तो बहुत वक्त चाहिए, फिर पता चले कि इन 72 का मकाम क्या है, इनका शरफ क्या है, इनकी मंजिलत क्या है। बस मुख्तसर वक्त खत्म हुआ, यहां तक कि सईद बिन अब्दुल्ला हनफी की शहादत हुई। और फिर 7 तीर लग चुके थे जनाब ज़ुहैर इब्न कैन इब्न कैस बजली, इमाम की मैमना के सिपह सालार। और नमाज जोर की कुछ देर के बाद ये भी गए, दुश्मन से मुबारजा तलब किया, फिर इनकी शहादत हुई। फिर सलमान बिन मुज़ार बिन कैस बजली, इनकी शहादत हुई। और इसके बाद फिर जनाब शौज़ब बिन अब्दुल्ला आबिस इब्न शबीब शाकरी के गुलाम हैं, इनकी शहादत हुई। फिर जनाब आबिस इब्न शबीब शाकरी की शहादत हुई। जनाब आबिस इब्न शबीब शाकरी से मुतल्लिक मौला मुत्तकिया ने जंग सिफीन में यह जुमला कहा था कि अगर ऐसे 1000 अफराद मेरे पास आ जाए और दुनिया में आ जाए, तो रुए जमीन पर खुदा की इबादत ऐसे हो जैसे खुदा की बंदगी और इबादत का हक है।
ये इतने बड़े शुजा थे कि जब रोज़े आशूर मैदान करबला में गए तो दुश्मन पीछे हट रहे थे, हत्ता इज्तिमाई हमले की भी जरूरत नहीं हो रही थी, बार बार मुबारजा तलब कर रहे थे, दुश्मन बार बार पीछे हट रहा था, यहां तक कि आपने अपना खौद उतार दिया, जिरा उतार दी और फिर दुश्मन की तरफ बढ़े और फिर चारों तरफ से घेर कर आपको मारा गया है और 100 से ज्यादा दुश्मनों को फिन्नार किया जनाब आबिस इब्न शबीब शाकिरीन। और जब आपकी शहादत हुई, एक कहता मैंने कत्ल किया, दूसरा कहता मैंने, तीसरा कहता मैंने, उमर इब्न साद ने कहा झूठ मत बोलो, अगर तुमने ये कहा कि मैंने मारा कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। हिजाज में और दुनिया अरब में कोई एक ऐसा शुजा पैदा नहीं हुआ कि जो आबिस इब्न शबीब शाकिरी जैसे शुजा फर्द को कत्ल कर सके। यूं कहो कि मैं भी उनके कत्ल में शामिल था, तब लोग मानेंगे। और इसके बाद जनाब जॉन की शहादत हुई, फिर गुलाम तुर्की की शहादत हुई और फिर अनस बिन हारिस काहिली 110 साल के, बस इनके जिक्र पर गुफ्तगू तमाम हो जाए। ये करबला के सबसे बूढ़े मुजाहिद 110 साल। बस ये आखिरी जुमला कर रहा हूं। ये आए इमाम की बारगाह में, अर्ज किया फर्जंद रसूल इजाजत दे। हालत ये कि कमर झुकी हुई है और दाढ़ी सफेद है, चेहरे पे झुर्रियां, असा के सहारे चलते हैं और हाथों पर राशा है, कपकपी। अर्ज की इजाजत दीजिए। इमाम ने फरमाया आप बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जिहाद आपसे साकित है। कहा फर्जंद रसूल जानते हैं, एक दिन जब आपके जद मिंबर पर, मैंने पैगंबर से बात शुरू की, पैगंबर पे खत्म कर रहा हूं, खत्मी मरतबत आपके जद रसूलुल्लाह जब मिंबर पर तशरीफ फरमा थे और खुतबा दे रहे थे और आप उस दिन अपने जद के साथ नहीं आए थे, बाद में आए थे। और जब आप आए थे तो मस्जिद नबवी में जब आप नाना की तरफ बढ़ रहे थे तो आपका कदम आपके दशदाशे में उलझा था और आप गिरे थे और खत्मी मरतबत ने खुतबा छोड़ दिया था, मिंबर से नीचे उतर आए थे, आपको उठा के मिंबर पर ले गए थे, फिर आपके बारे में गुफ्तगू की थी, फिर एक जुमला कहा था, इन अपनी हाजा हुसैन युक्तलो बे अर्जिन युकालो लहा करबला फमन शाहिद ज़ालिका मिनहुम फल जंसुर हो मिनकुम फल जंसुर हो। कहा ये मेरा बेटा अनकरीब एक जमीन पर कत्ल किया जाएगा जिस जमीन का नाम करबला होगा, तुम में से जो भी उस वक्त मौजूद हो उस पर वाजिब है कि मेरे बेटे हुसैन की नुसरत करेगा। कहा का हुसैन आपको पता है, उस वक्त मैं आपके जद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हूं और मैंने उनसे ये ख्वाहिश की कि आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे जिंदगी दे और मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं, तो मैं वादा करता हूं अगर मैं हुआ तो मैं आपके बेटे हुसैन की नुसरत करूंगा। तो आपके जद रसूलुल्लाह ने हाथ उठाकर मेरे हक में दुआ फरमाई थी, ए हुसैन मैं तो जिंदा ही इसी दिन के लिए किया था, तो आपको छोड़ के कैसे चला जाऊं। ये अनस बिन हारिस काहिली करबला के सबसे बूढ़े मुजाहिद जब गए, मुबारजा तलब किया, इन्होंने भी 18 बड़े बड़े दुश्मनों को फिन्नार किया है, फिर शहादत हुई। बस मेरे अजीजों, ये करबला की वो मुजाहिद जिन्होंने जमालियात मौत को यूं अमल से बयान किया, यहां तक कि करबला के आखिरी शहीद असहाब में से बशर बिन अम्र है। क्या शरफ है, क्या मकाम। और वो शहीद जो इमाम हुसैन के भी बाद शहीद हुए, सुवैद बिन अम्र, इसलिए कि बेशिद्दत प्यास की वजह से बेहोश हो गए थे। जब होश आया पता चला इमाम हुसैन की शहादत हो चुकी। आप देखें जंग ओहद में लोग भाग खड़े, वो पूछा गया भाई क्यों भागे थे, कहा कि हमने सुना रसूल इस्लाम कत्ल हो गए तो अब हम क्या करें रहकर। लेकिन ये असहाब हुसैन है। जब सुवैद बिन अम्र उठे और पूछा क्या हुआ, कहा सब शहीद हो गए, तो अब चले जाते कि सब शहीद हो जाए तो मैं क्या करूं अब। लेकिन उठे वो तलवार ली, उस सीधा कोशिश की किसी तरह उमर इब्न साद के करीब पहुंचाए, उससे कत्ल करें, और करीब पहुंच चुके थे। जब उसने तेवर देखे कि हुसैन का ये मुजाहिद मेरी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, सिपाहियों को हुक्म दिया कि कत्ल करो, और कई दुश्मनों को कत्ल करने के बाद दर्जा शहादत पर फायज हो। फिर करबला के इन असहाब की शहादत के बाद जनाब अकील के 2 पोते, फिर 2 बेटे, फिर 1 पोता, इसके बाद जनाब जाफर के 2 पोते, इसके बाद जनाब कासिम की शहादत, इसके बाद मौला मुत्तकियान के 7 बेटे, उसके बाद जनाब अबुल फजल अब्बास का 11 साल का फर्जंद, फिर जनाब अब्बास, फिर जनाब अली अकबर, फिर जनाब अली असगर, फिर हुसैन। ये तरतीब अजीब है। ये वो मौत का हसीन तस्वुर है, ये हुसैन ने दुनिया को अमल से दिखाया।